आज के वीडियो में मैं बात करूंगा इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस क्या आपको फ़ायदा है या इंश्योरेंस आपका नुकसान है। तो देखिए दोस्तों, हर इंसान अलग अलग नज़रिए से इंश्योरेंस को देखता है। तो मैं अपना ओपिनियन आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और इसे ध्यान से सुनें। देखिए, इंश्योरेंस लोग करते हैं अपना फैमिली प्रोटेक्शन और ख़ुद का प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन अभी क्या हो गया है, इंश्योरेंस लोग कर रहे हैं एक सेविंग पर्पस, और उस सेविंग्स को जो है वो आगे जा कर के कुछ मोटा रकम उसको मिल जाए, इसीलिए इंश्योरेंस लोग कर रहे हैं, जिसे कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। दोस्त, लाइफ इंश्योरेंस आपको क्या देता है? आप प्रीमियम देते जाते हैं हर साल, क्वार्टरली हो, मंथली हो, हाफ ईयरली हो या ईयरली हो, और आपका टर्म रहता है मिनिमम 15 साल। तो अब मान लीजिए कोई 20 साल भी करता है लेकिन 15 साल आपका मिनिमम टर्म्स रहता है। 15 साल तक आपको वो पैसा देना होता है। 15 साल बाद आपको उसका बोनस के साथ में आपको एक सामूहिक पैसा मिल जाता है। बीच में अगर आपका कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो जो डेथ बेनिफिट है वो आपको मिलता है। यही है इंश्योरेंस का फ़ायदा। नुकसान क्या है? नुकसान यही है कि आप जो पैसा हर साल या हाफ ईयरली या क्वार्टरली जो भी दे रहे हैं, और ये 15 साल तक आप देते जा रहे हैं, लेकिन उस पैसे से आप कुछ भी मतलब यूज़ नहीं कर सकते उस पैसे का। जैसे अगर उस पैसे को आप सेविंग्स अकाउंट में रखते, मैं सेविंग्स अकाउंट के ऐसे भी मैं कहता नहीं हूँ कि सेविंग्स अकाउंट में कोई पैसा रखें। अगर मान लीजिए कहीं इन्वेस्टमेंट करते, वहाँ से आप निकल सकते थे, लेकिन इंश्योरेंस से आप वो पैसे को निकालने जाएंगे तो आपको लोन लेना पड़ेगा, और उस लोन का भी आपको एक हाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपने कोई प्रीमियम डिफ़ॉल्ट किया, अगर पैसा आपके पास नहीं है, नहीं दे पाया, तो आपको फ़ाइन भी देना पड़ेगा। अगर उसके बाद ये पैसा, जो 3 नंबर कारण और सबसे मेन कारण जो है इसका नुकसान का, 15 साल बाद जो पैसा आपको मिलेगा, मान लीजिए आप 10,000 करके हर साल दे रहे हैं, 15 साल में आपने 1.5 लाख रुपया दिया, 15 साल बाद आपको उस पैसे का बोनस वगैरह सब कुछ इंटरेस्ट जोड़ करके 3 लाख रुपया दिया जा रहा है। इतना भी नहीं देता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ 3 लाख रुपया दे रहा है। 3 लाख रुपया आज के ज़माने में, 3 लाख रुपया का जो मनी का जो वैल्यू है, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसे कहते हैं, तो वो 3 लाख रुपया 15 साल बाद आपके पास जब आएगा तो वो 10,000 के बराबर में होगा। मतलब आज 10,000 रुपया में जो चीज़ आप कर सकते हैं, 15 साल बाद वो 3 लाख रुपया में आप उतना ही कम कर सकते हैं। मतलब कि आपका पैसे का वैल्यू गिर जा रहा है। तो इसीलिए मेरा ओपिनियन नहीं है कि इंश्योरेंस अगर आपको करना है तो आप टर्म इंश्योरेंस करें। टर्म इंश्योरेंस ऐसा है कि आप उस पैसे को वापस नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपका लाइफ रिस्क और लाइफ प्रोटेक्शन बहुत बड़ा रहता है। इसमें आप कम प्रीमियम में आपका लाइफ कवरेज बहुत बड़ा रहेगा, उसमें आपका फैमिली सिक्योर रह सकता है। जो आप 3 लाख 5 लाख का कर रहे थे, उसमें आपको 30 लाख या 50 लाख का इंश्योरेंस हो जाएगा। जो आपका, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए, तो आपका फैमिली को एक बहुत ही अच्छा मतलब प्रोटेक्शन मिल जाएगा उस पैसे को। अगर वो ठीक तरह से यूटिलाइज़ कर सके तो उनका ज़िंदगी ठीक से गुजारा हो सकता है। इसलिए मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि इंश्योरेंस अगर लेना है तो टर्म इंश्योरेंस की तरफ आप ध्यान दीजिए, और उसमें भी आप जब इंश्योरेंस लेने के टाइम में लोग जो गलती करते हैं, ऐसा गलती ना करें। टर्म इंश्योरेंस के टाइम में आप पूछ लीजिए एजेंट से, बहुत चीज़ वो लोग हाइड कर देते हैं कि इंश्योरेंस मुझे कितना साल देना पड़ेगा, और इस इंश्योरेंस को मैं कब से मेरा मतलब लाइफ रिस्क चालू होगा, और उसका और भी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जो जो मेन आपको लगे वो समझ लीजिए। उसके बाद इंश्योरेंस में जो आपको जो एग्रीमेंट पेपर मिलेगा, उस पेपर में आप ध्यान से देख लीजिए, आप अपना डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करा के, कि आधार कार्ड, पैन कार्ड के हिसाब से बराबर डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम का स्पेलिंग वगैरह सब सही है कि नहीं। और उसके बाद आप उस इंश्योरेंस को ले सकते हैं जो आपको फ़ायदेमंद लगे। इसके लिए आप पॉलिसी बाज़ार में आप जाके कंपेयर भी कर सकते हैं कौन सा टर्म इंश्योरेंस आपको अच्छा है। आपके इनकम के हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस अगर आप करेंगे, इस तरह का लाइफ इंश्योरेंस आपको फ़ायदा नहीं, ये आपको नुकसान ही देता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा हेल्थ इंश्योरेंस का, उसमें भी क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है मैं बताऊंगा। लेकिन इतना तो मैं कहूँगा कि इंश्योरेंस अगर करना है तो टर्म इंश्योरेंस कीजिए। पैसे को सेविंग पर्पस रखना है
तो इंश्योरेंस में मत रखिए, कहीं दूसरा जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए, म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट कीजिए, दूसरा कुछ कीजिए, लेकिन इंश्योरेंस में मत रखिए। चलिए आज के लिए तो इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, इस तरह का मोस्टली इन्फॉर्मेटिव और ट्यूटोरियल वीडियो पाने के लिए। नमस्कार।